चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि पढ़ रहे थे क्या, व्यंजनों को लिखना, कि कैसे हम लोग व्यंजन को लिखेंगे, कवर कैसे लिखेंगे, चवर कैसे लिखेंगे, टवर कैसे लिखेंगे, य र ल व स कैसे बनाएंगे, र कैसे बनाएंगे। ये सारा चीज़ हम लोग काफ़ी अच्छे से याद कर चुके हैं। अब उसी को क्या करना है, आज हम लोग जोड़ेंगे कि दो व्यंजन को कैसे हम लोग एक में ऐड कर देते हैं। जैसे लिखना है कल, खल, कमल, ठीक है। तो कैसे इस सबको जोड़कर एक जगह बनाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पे इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग जोड़ेंगे इस चीज़ को। एक बार बता दीजिए, साउंड और जो है यहाँ स्क्रीन है वो क्लियर दिख रहा है? चलिए ठीक ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि व्यंजनों को। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हैं? चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज। डे 4 का क्लास ये क्या है, व्यंजनों को जोड़ना। कैसे हम लोग को व्यंजन को जोड़ना है। जोड़ने से पहले क्या है, कुछ नियम है, कुछ इसका नियम है। उस नियम को हम लोग याद करके रखेंगे। कुछ तरीका है इसको जोड़ने का, ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। वो 4 पॉइंट में आपको यहाँ पे लिख दिए हैं हम, वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि व्यंजनों को जोड़ते समय जब तक पूरा शब्द न लिखा जाए, ठीक है, तब तक पेंसिल को नहीं उठाएंगे, ठीक है। जब तक पूरा शब्द ना लिखा जाए तब तक पेंसिल को हम लोग नहीं उठाएंगे। जैसे कल लिखना है, तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि क को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ल को दो तरीक़ा से लिखते हैं, एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर वाला ल, दो ल लिखते हैं, ठीक है। तो जब हमको जोड़ना होगा, जब जोड़ना होगा, हमको कल लिखना होगा, तो हम लोग एक बार में यहाँ कलम जब हम यहाँ रखें, ठीक है, इस बिंदा पर, तो यहाँ से जोड़ना हम लोग शुरू करेंगे। तो क को बनाएंगे, फिर यहीं से क्या करेंगे, ल को बनाएंगे। ये नहीं कि हम क को लिख दिए फिर कलम को हटा लिए और फिर बाद में हम यहाँ ल को जोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, जब एक बार क से शुरू होगा व्यंजन तो ल लिखने के बाद ही ख़त्म होगा, ठीक है। ये नहीं कि क को बना दिए फिर कलम उठा लिए फिर कुछ देर बाद ल को बना रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जब तक पूरा शब्द ना लिखा जाए तब तक आपको उठाना नहीं है, पेंसिल को नहीं उठाना है। तो कल कैसे बनाएंगे, हम लोग क को लिखेंगे और फिर इसी में ल को ऐड कर देंगे, कलम को नहीं उठाएंगे। उसी प्रकार यदि आपके पास कलम लिखा हो, कलम, तो क्या करेंगे, क को लिखेंगे, फिर हम लोग ल को लिखेंगे, और फिर हमने सीखा था कि एक न ऐसे लिखकर काट देते हैं तो म बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला न बनाना आसान होगा। क बनाए, फिर हमने ल बनाया और फिर न बना के काट दिया, ठीक है। ये तो क हो गया, ए हो गया ल, और ये हो गया म, टोटल मिला के कलम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने पेन पेंसिल नहीं उठाया है। ऐसे नहीं करना है कि आप क बना दीजिए फिर हाथ उठा के फिर ल बना रहे हैं, फिर कुछ देर बाद में हाथ उठा के फिर आप म बना रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना। एक बार यहाँ पॉइंट पर आपको क के पास में जब कलम रखिएगा तो एक के बार यहाँ पे कलम उठेगा, ठीक है। अब आता है क्या कि बीच में काटना पीटना। जैसे कि आप देख रहे थे कि बीच में हमने यहाँ पे काट किया है, उसी प्रकार क को लिखने के बाद कट करने पर ख बनता है, ग को लिख कर कट करने पर घ बनता है। तो आपके दिमाग में आएगा तो फिर काटेंगे पीटेंगे कैसे, जैसे पहले शब्द आ जाए। तो उसके लिए क्या नियम है, व्यंजनों को काटने पीटने वाला जो काम है वो बाद में करेंगे, यानी पहले नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हमको फल लिखना है, फल लिखना है, तो हम लोग तो सीखे कि जे हम एक बार फ पर स्टार्ट करेंगे और ले जाके ल पर समाप्त करेंगे। लेकिन फ जो है व्यंजन, ये क्या है, ये तो कट कर बनता है। तो क्या ऐसे करेंगे कि फ को लिख देंगे फिर काट देंगे फिर ल बनाएंगे, नहीं।
काटने पीटने वाला जो काम है, मैंने काटने वाला, व्यंजन को काटने वाला जो काम है वो हम लोग बाद में करेंगे। जैसे पूरा हम प बनाए और फिर हमने ल को बनाया, कलम को नहीं उठाया है, एक बार यहाँ से शुरू किया है तो एक बार यहाँ पे हमने अंत कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जब यहाँ आपका कलम उठ जाए, यहाँ पे कलम उठ जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कट करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से खल मान लीजिए लिखना है खल, तो क्या करेंगे, पहले क को बनाएंगे फिर ल को बनाएंगे। जब यहाँ कलम मेरा उठ जाए, समाप्त हो जाए पूरा सब, तब यहाँ पे काटने वाला काम हम लोग बाद में करेंगे। ये नहीं करेंगे कि आपको पहले ख ऐसे काट दिए और फिर उसके बाद ल जोड़ना है, ये वाला काम नहीं करना है। क्या करना है, काटने पीटने वाला काम आपको बाद में करना है, शुरू में नहीं करना है। ठीक है, तो ये दो नियम हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे तीसरा नियम क्या कहता है, इस सभी व्यंजनों को अपने मूल साइज में रखेंगे, किसी व्यंजन को छोटा या बड़ा नहीं लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको जैसे कल लिखना हो, ऐसा नहीं करेंगे कि क को हमने इतना बड़ा जो बनता था बना दिया और ल को छोटा सा बना दिया, ऐसे नहीं करना है। जो जितना बड़ा है जिसका साइज, जैसे क इतना ल इतना, तो पूरा बनाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे क छोटा सा बना दिया और ल बड़ा कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि जोड़ते समय किसी को छोटा किसी को बड़ा कर दिए। सबका बराबर वैल्यू है, सबको बराबर बनाएंगे, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं करेंगे। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे कमल। ठीक है, तो हमने क को बनाया, फिर हमने म को बनाया। ठीक है, और फिर हमने ल को बनाया। ठीक है, तो ये बन गया आपका क और म और फिर ल, तीनों जुट गया तो हो गया आपका कमल। ठीक है, तो हमने किसी को छोटा और बड़ा नहीं बनाया है, कि सब अपना जो मूल साइज था पहले से जितना बनते आ रहा था उतना में बना है, कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा नियम। अब चौथा नियम देखते हैं कि क्या कहता है। चौथा नियम कहता है कि यदि दूसरे स्थान के व्यंजन की आउटलाइन नीचे की ओर आए, ठीक है, मतलब नीचे की ओर आ रहा है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि च जो बनाते हैं हम लोग तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, नीचे की ओर आ रहा था। ट कैसे आ रहा था, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। फिर प क्या था कि नीचे से ऊपर की ओर आ रहा था। ठीक है, यदि ऐसे व्यंजन आ जाए, वो भी किस स्थान पर, दूसरे स्थान पर, सेकेंड प्लेस पर। ठीक है, सेकेंड प्लेस पर यदि यदि दूसरे स्थान के व्यंजन की आउटलाइन नीचे की ओर आ जाए, ठीक है, जो दूसरे स्थान पर है, तो पहले व्यंजन के आउटलाइन को ऊपर से बनाएंगे ताकि किसी अन्य लाइन के आउटलाइन को बनाने में बाधा न हो। ठीक है, ये नियम है, इसको समझते हैं कि क्या है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि दूसरे स्थान पर क्या है, त है। दूसरे स्थान पर यहाँ आपको दिख गया त हम लोग बनाते हैं क्या, ऊपर से नीचे में, ऊपर से नीचे में बनाते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि ये ऊपर से नीचे में जाता है। तो पहला स्थान का, जैसे अभी तक हम लोग क्या म लिखना रहता था तो ऐसे लिखते थे। ठीक है, त लिखना रहता था तो ऐसे लिखते थे या फिर ऐसे लिखते थे। ठीक है, यदि आप सोचिए कि हम लोग म और त एक साथ जोड़ना है, अब हम लोग म को यदि इस पर बनाएंगे और त को यदि इस पर बनाएंगे, तो ये फिर इस लाइन में यदि आप कुछ लिख रहे हैं इस लाइन में, तो क्या करेगा, इसमें तो लड़ेगा, इसको टकराएगा, तो इसमें क्या करेगा, डिस्टर्ब क्रिएट होगा। तो इसी डिस्टर्ब से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब दूसरे स्थान पर कोई नीचे जाने वाला व्यंजन आ जाए तो पहला को ऊपर से बनाएंगे। ये जो म दिख रहा है इसको क्या करेंगे, हम लोग ऊपर से बनाएंगे। कैसे, जैसे म हम अभी तक यहाँ पे बनाते आ रहे थे, अब क्या करेंगे, जब देख लेंगे कि दूसरे स्थान पर नीचे जाने वाला व्यंजन है तो इसको म को नीचे बना के ऊपर बनाएंगे, तब यहाँ पे त जोड़ेंगे। तो क्या हो गया, आपको ऊपर में ही रह गया, मतलब इस लाइन में जो है, इस लाइन में इस एरिया को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, इस एरिया को बाधा नहीं पहुंचा रहा है, आराम से बन जा रहा है। लेकिन यदि किसी परिस्थिति में मजबूरी हो जाए कि नहीं नीचे हमको तो लाना पड़ेगा, ठीक है, मान लीजिए कि नीचे हमको लाना ही पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने त को बना दिया, त को बना दिया, अगर इसमें र भी जोड़ना पड़े, र तो एक कैसे जोड़ सकते हैं, एक मान लीजिए प जोड़ना पड़ जाए, प जोड़ना पड़ जाए तब तो नीचे लाना ही पड़ेगा आपको। जब मजबूरी हो जाए तब लाएंगे, ऐसे आपको जब सहूलियत हो तब नहीं लाएंगे। तो ये तो आसानी से बन जा रहा है तो इसमें हम लोग नहीं लाएंगे। ठीक है, आराम से म को बनाइए और फिर हमने त को बना दिया, अब नीचे वाला लाइन को कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है। फिर इस शब्द में आप देखिए कि एक प क्या है, दूसरे स्थान पर है और इसका भी डायरेक्शन नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो
तो यदि पहले के जैसा हम लोग बनाएंगे कि क को ऐसे लिखते हैं और प को ऐसे लिखते हैं, अब दोनों को यदि हम जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, क को ऐसे बनाएंगे, प को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, जब ऐसे आप बनाइएगा तो ये क्या हो रहा है, ये जो प है नीचे वाले लाइन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो नीचे यदि आप किसी आउटलाइन को बनाइएगा तो उसमें क्या करेगा, टकरा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसे ना बना के क को ऊपर में बनाएंगे, तब प को खींचेंगे। तो अब क्या हुआ, ये ऊपर में ही रह गया। ठीक है, कुल मिलाकर यह नियम यही है कि आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको नीचे वाला लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसमें कुछ बाधा हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग पहला व्यंजन को ऊपर से ही बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, यही बस इसमें ध्यान रखना है। वो सारा चीज़ हम लोग सीख जाएंगे, सभी नियम को आसानी से नीचे जो है शब्द को प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो कप हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब आइए कुछ शब्द आपके साथ दिख रहे होंगे, ये सारा पर वो सारे नियम को हम लोग लगाएंगे और आराम से सीखेंगे कि कैसे हम लोग व्यंजन को जोड़ेंगे। ये सारा जो नियम है 4 इसको। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं नियम को ताकि आपको एक बार और ध्यान हो जाए। पहला नियम था कि आपको पूरा शब्द जब तक ना लिखा जाए, पूरा शब्द जब तक ना लिखा जाए तब तक पेन और पेंसिल नहीं उठाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिखना है क और ल, एक बार यहाँ से शुरू करना है, एक बार यहाँ पे अंत कर देना है। ठीक है, दूसरा नियम था कि काटने पीटने वाला काम जो है उसको बाद में करना है। जैसे खल लिखना था तो ख को बनाए, ल को बनाए, तो ख में जो काटने वाला काम है उसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तीसरा नियम था कि सब अपने मूल साइज में रहेंगे, कोई छोटा और बड़ा नहीं बनाना है, जितना बनता था उतना ही बनाना है। चौथा क्या है कि यदि दूसरे स्थान का व्यंजन सेकेंड प्लेस पर यदि नीचे जाने वाला आ जाए, तो पहले को लाइन से ऊपर बनाएंगे। ठीक है, पहले को क्या करेंगे, लाइन से ऊपर बनाएंगे, जैसे क और प। ठीक है, दूसरा क्या था, नीचे जाने वाला था प, तो पहला वाला क्या किए हम लोग ऊपर में बना दिए। ठीक है, इतना ही सारा हम लोग को सीखना है। अब इसको आइए जोड़ते हैं कि कैसे हम लोग जोड़ेंगे और वो सारे नियम को फॉलो करेंगे। अब देखना है कल लिखना है हम लोग के सामने, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क को बनाएंगे और फिर हम लोग ल को बनाएंगे। हमने सीखा है कि क ऐसे बनाते हैं, ल ऐसे बनाते हैं, या फिर ऊपर से नीचे बनाते हैं। यदि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऊपर से नीचे वाला ल काहे नहीं बना रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे वाला हम इसलिए नहीं बना रहे हैं कि क जब आप ऐसे बनाइएगा फिर ल ऐसे बनाइएगा तो सोचिए इस लाइन को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब करेगा, बाधा पहुँचाएगा। लेकिन जब हमारे सामने ऊपर वाला ल है और आराम से बन जा रहा है तो हम क्यों नीचे जाएं, क्यों नीचे वाले को बाधा पहुंचाएं। ठीक है, तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला ल या इसमें यूज करेंगे। क को बनाए और ल को बनाए। फिर हमारे सामने क्या है, फल लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फ के लिए हम लोग को पता है कि प लिख कर काटते हैं तो फ बनता है। ठीक है, तो हमने प को बनाया, उसके बाद फिर हमने ल को बनाया, पेन पेंसिल को नहीं उठाया है। अब फ में काटने वाला काम है तो हमने बताया कि काटने पीटने वाला काम आपको बाद में करना है, तो इसको हमने बाद में प जो था उसको फ बना दिया। अब कर लिखना है तो क्या करेंगे, क लिखेंगे और र जो 30 डिग्री वाला हम लोग पढ़े थे तो 30 डिग्री वाला र हमने बना दिया। एक और र है, वो है ऐसे वाला, कर्व वाला। ठीक है, कर्व वाला, तो इसका यूज हम लोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे करके जब आप ऐसे नीचे में आइएगा तो फिर नीचे वाले को क्या करेगा, कहेगा कि नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो जब आसानी से बन जा रहा है तो क्यों हम लोग डिस्टर्ब करने जाएँ। ठीक है, मर लिखना है तो क्या करेंगे, म को बनाएंगे और र को बना देंगे। ठीक है, 30 डिग्री वाला र, ये आराम से मर हो गया। नर लिखना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए न को ऐसे बनाएंगे और फिर हम लोग र को ऐसे बना देंगे, बन जाएगा आप नर। या तो फिर आप नर ऐसे भी लिख सकते हैं, माँ को ऐसे बनाइए और र को इसको काट दीजिए तो भी आपका क्या हो जाएगा, माँ को काट दिए तो न बन गया, ये भी आपका नर पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब लिखना है पर, तो पर को कैसे हम लोग बनाएंगे, सिंपल क्या करना है, प की लाइन खींचना है और फिर हम लोग को र की लाइन 30 डिग्री वाला खींच देना है। ठीक है, इसमें यदि नीचे वाला र बनाइएगा, प लिख दिए और र ऐसे बनाए तो फिर नीचे आ रहा है तो बाधा पहुंचाएगा, इसीलिए हम लोग ऊपर बनाएंगे। ठीक है, ये पर हो गया। जब के लिए ज की लाइन कैसी होती है, तो ज की लाइन आपको मोटी होती है, ज की लाइन मोटी होती है, तो ज की लाइन हमने मोटी बना दिया। ठीक है, आपको पेंसिल रखे ही रहना है,
क्योंकि मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है पतला करने का, इसीलिए हमने पेंसिल को उठाया है। ऐसे आपको नहीं करना है कि ज को बनाइए फिर कलम उठाइए फिर प को बनाइए, वैसे नहीं करना है। पूरा ज को लिखना है फिर प को लिखना है। यहाँ मोटा करने के लिए हमने किया है। यहाँ पे आपको पेंसिल हल्का दबा के चलाना है, फिर आपको स्लो में चलाना है प के लिए, इस टाइप से करना है। ठीक है, यहाँ ज को बनाया हमने, फिर इसको क्या किया हमने, प को बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका जप। फिर सर लिखना है, तो क्या करेंगे, स हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे वाला जब आप बनाइएगा तो इसमें र जोड़ना जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जब आप फास्ट में कलम चलाइएगा तो स ऐसे बन जाएगा और फिर र ऐसे, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने सुविधा के लिए इस साइड वाला हम लोग स को बनाएंगे और फिर इसमें र को हमने जोड़ दिया 30 डिग्री वाला। ठीक है, अब चाहे तो इसमें ऐसे भी जोड़ सकते हैं र को, ये वाला र को भी, लेकिन एक थोड़ा सा नीचे में आ रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऊपर में ही रहे। जब मजबूरी हो जाए तब नीचे आएंगे, जब कोई उपाय नहीं बच रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में आएंगे। क है तो किसको कैसे लिखेंगे, तो क हम लोग सीखें कि ऐसे लिखते हैं, और ह कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक और ह लिखते हैं हम लोग ऊपर से नीचे की ओर, दो ह लिखते हैं। तो इसमें हम लोग को जोड़ना है। यदि इसमें मान लीजिए ह इसको जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग ऊपर में ही रह रहे हैं, क को लिखेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, ह को जोड़ देना है। ठीक है, क ऐसे लिखते हैं और ह ऐसे लिखते हैं, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, क को और यहाँ ह को, ये बन गया आपका क्या, क। यह लिखना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यह को हम लोग ऐसे बनाते हैं और ह को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देना है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, यह को बनाए और फिर इसी में हम लोग ह को जोड़ दिए, तो बन जाएगा यह। वह के लिए तो वह ऐसे बनाते हैं और ह ऐसे बनाते हैं। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे वह को और फिर हमने ह को इसमें जोड़ दिया। रह लिखना है तो क्या करेंगे, र को ऐसे बनाते हैं और ह को ऐसे बनाते हैं। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देंगे, तो ऐसे जोड़ेंगे र को और फिर हम लोग ह को, तो बन जाएगा आपका क्या, र। तर। ठीक है, देखिए त दो तरीक़ा से बनाते हैं, एक हम लोग ऐसे बनाते हैं और एक क्या बनाते हैं, इस साइड से भी बनाते हैं। दो तरीक़ा से हमने तर सीखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए आप ऐसे बनाइएगा जब, और फिर इसमें र जोड़िएगा तो ये थोड़ा सा बनने में अटपटा लगेगा, ऐसे करके फिर ऐसे जल्दी कलम नहीं चलेगा। लेकिन यदि राइट साइड वाला आप बनाइएगा ऐसे करके, त को और फिर र को जोड़िएगा। ठीक है, त को और र को जोड़िएगा तो ये आसानी से बन जाएगा, ऐसे फटाक से कलम चलेगा, त और र, तो तर बन जाएगा। ठीक है, तो सुविधा के लिए कि किधर से फास्ट में बन जा रहा है उसके अनुसार से हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो इधर से जब आप बनाइएगा तो आसानी से जुड़ जा रहा है और जल्दी बन भी जा रहा है। ये जो है आप धीरे धीरे सीख जाइएगा, जब लिख कर भेजिएगा तो हम रोज़ उसमें करेक्शन करेंगे कि ऐसे नहीं इधर से बनाना है, तो आप धीरे धीरे सब आ जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। कम के लिए क्या करेंगे, क ऐसे लिखते हैं और म हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क और फिर म एक साथ। तो क को लिखे और फिर हम लोग म को लिखे, तो बन जाएगा आपका क्या, क और म, कम। क लिखना है तो क्या करेंगे, क तो हम लोग ऐसे लिखते हैं और य को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, क और फिर ऐसे य, क। ठीक है, दोनों को हम लोग ऐड कर दिए तो बन गया आपका क्या, क। उसी प्रकार से आपके पास प लिखना है, तो प लिखने के लिए क्या करेंगे, प को बनाएंगे और य को बनाएंगे। जैसे य को ऐसे हम लोग, अभी दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। ठीक है, दोनों जुट जाएगा तो प हो गया और य हो गया, तो बन जाएगा आपका क्या, पय। मय के लिए तो म तो हम लोग ऐसे बनाते हैं और य ऐसे बनाते हैं, तो म को बनाए और इसी में य को जोड़ दिया तो मय हो गया। नए तो न हम लोग ऐसे बनाते हैं और य ऐसे बनाते हैं, दोनों को जोड़िए, न को लिखा और फिर ये हमने य को लगा दिया, तो हो गया आपका नए। तय तो त को ऐसे बनाते हैं और य को ऐसे बनाते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका त और य, तय। टय, ट हम लोग ऐसे बनाते हैं और य को ऐसे बनाते हैं, तो क्या करेंगे, ट को बनाएंगे और फिर हम लोग य को इसमें जोड़ देंगे
तो हो जाएगा क्या, टय, टय। ठीक है, अब है राय। ठीक है, देखिए र जो है हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, अब चाहे तो दोनों से बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। और या को ऐसे लिखते हैं, अब सबको जोड़ते हैं। र को बनाया हमने 30 डिग्री वाला और फिर इसमें या को जोड़ दिया तो रय हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला है थोड़ा सा कठिन होगा जोड़ना, आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग 30 डिग्री वाला ही यहाँ पे लेते हैं, लेकिन आप चाहे तो उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कप के लिए क्या करेंगे, तो देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कप के लिए, क्योंकि अभी तक जो आ रहा था सब ऊपर में एडजस्ट हो जा रहा था, सारे जो है नीचे वाले लाइन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ऊपर में आसानी से बन जा रहा है। एक जो है यहाँ पे जब यहाँ जो है प जो है ऊपर नीचे वाले लाइन में आ रहा है, लेकिन हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि ज की लाइन तो हम लोग 60 डिग्री पर ऐसे बनाते हैं और प की लाइन 120 डिग्री पर नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि जे आप ऊपर में ही लिखिए, क्योंकि सभी अपना मूल साइज में रहेंगे। तो ऐसा तो करना नहीं है कि ज को छोटा बनाएंगे और प को छोटा बना दिए कि ऊपरे में रह गया, ऐसे तो करना नहीं है, साइज भी मेरा सेम रहे। तो यहाँ क्या था, मजबूरी बन गया था कि प को हम लोग नीचे लाएंगे, एक मजबूरी बन गया था, दूसरा कोई सॉल्यूशन था नहीं, इसीलिए हमने यहाँ प को जाने दिया है, रोका नहीं है। जब मजबूरी बन जाए तो रोकना नहीं है कि भाई जाओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कप लिखा हुआ है तो क हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में आसानी से बना सकते हैं, ऊपर में आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि क को यहाँ बनाएंगे और फिर प को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो नीचे वाले को लाइन को डिस्टर्ब करेगा। यदि आप ऊपर में क को बनाइएगा, प को बनाइएगा तो ये ऊपरे रह जाएगा, तो सहूलियत से बन जाएगा, तो आसानी से बन जाएगा। नियम भी यही कहता था कि जब सेकेंड प्लेस वाला जो व्यंजन हो उसका डायरेक्शन नीचे की ओर आए तो पहला वाले को क्या करते हैं, ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी है कि जब सेकेंड प्लेस वाला जो व्यंजन हो इसका डायरेक्शन नीचे की ओर हो, नीचे की ओर जाता हो, ठीक है, तो पहले वाले को क्या करते हैं हम लोग ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, कैसे यहाँ सीखते हैं। कप के लिए क्या करेंगे, क को बनाएंगे और प को बनाएंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, ऊपर में ही रह गया। ऐसा नहीं करना है कि आपने क को बनाया प को बनाया तो इधर भी आके लड़ रहा है। तो पहला वाले को क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो क है इसको हम लोग लाइन से ऊपर में बनाएंगे। ठीक है, लाइन से थोड़ा सा ऊपर में बना लेंगे ताकि प भी एडजस्ट हो जाए। उसी प्रकार खत के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो क को बनाएंगे, फिर हम लोग त को बनाएंगे। अब क को क्या किए, काट दिए, एक बन गया आपका ख। ठीक है, ख और त, खत आसानी से। पक है तो देखिए इसमें कोई सेकंड प्लेस वाला व्यंजन है, इसका जो स्थान नीचे की ओर नहीं आ रहा है तो सीधा बनता है, तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। आराम से पक को बना दीजिए और यहाँ पे क को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका पक। मत, देखिए इसमें ध्यान देना है, तो क्या है, नीचे की ओर जाएगा, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला व्यंजन को लाइन पर ना बना के, लाइन पर ऐसे ना बना के हम लोग ऊपर से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, म को हमने बनाया और फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए, त को जोड़ दिए, त को जोड़ दिए, तो हो जाएगा आपका मत। क्या है, ये लाइन से ऊपर ही रह गया है, इधर वाले को बाधा नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मत। नत लिखने के लिए क्या करेंगे, न को बनाएंगे और हम लोग त को बना देंगे, इसमें त को जोड़ देंगे। त जो है इसका डायरेक्शन क्या था, नीचे की ओर था, इसीलिए हमने न को क्या किया है, न को लाइन पर ना बना के, जैसे लाइन पर ऐसे ना बना करके इसको ऊपर से बनाया है। ठीक है, तो त का डायरेक्शन जो था सेकेंड प्लेस वाला वो नीचे की ओर जा रहा था, इसीलिए पहले वाले को हमने ऊपर से लाइन से ऊपर की ओर बनाया है। अब शक लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें क का तो ऐसा कोई नहीं है कि सेकेंड प्लेस का जो है नीचे की ओर है, तो ये तो आसानी से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स की लाइन खींचेंगे, स की लाइन खींचेंगे और क को लिख देंगे। ठीक है, तो ये आसानी से बन जाएगा आपका क्या, शक। थोड़ा सा कर्व करते हैं स और क, क्योंकि स जो है कर्व रहता है, ऐसे नहीं रहता है, ऐसे करेंगे तो त बन जाएगा। ठीक है, तो शक हो गया। टक, तो टक के लिए क्या करेंगे, ट हमको पता है कि 90 डिग्री पर बनता है और क को ऐसे 180 डिग्री पर, तो आराम से हम लोग
जोड़ लेंगे, टक हो जाएगा। चग, तो च क्या होता है 60 डिग्री पर आता है च, और इसी में ग की लाइन क्या होती है क ख ग, तीसरा और चौथे स्थान की लाइन मोटी होगी, तो ग को हम लोग यहाँ थोड़ा सा मोटा बना लेंगे। ठीक है, हल्का मोटा बना लेंगे ताकि पता चल जाए कि आसानी से ग है। आपको जो है पेंसिल को उठाना नहीं है। जब आपने चग लिख रहा था तो च पर जब शुरू करेंगे शुरुआत से, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे। इसको अगर आपको मोटा करना है, इसको मोटा करना है, तो च को बनाए और यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल क्या करेंगे डार्क करके चलाएंगे, हल्का दबा के चला देंगे ताकि आपको ग समझ में आ जाए। ठीक है, नग लिखना है तो क्या करेंगे, न को बनाएंगे और हमने ग को बना दिया नग। एक तरीके से आप और नग लिख सकते हैं, कैसे, म को बनाइए और ग को बनाइए और इसको काट दीजिए। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हमको ऐसे बन ही जा रहा है तो फिर वैसे काटने वाला काम क्यों करेंगे। ठीक है, जब आसानी से ऐसे बन जा रहा है तो मन लिखना है तो क्या करेंगे, म हम लोग ऐसे लिखते हैं और न ऐसे लिखते हैं। अब दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा म और न, मन। खत लिखना है तो यहाँ ध्यान दीजिए, त वाला जो है लाइन ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो क्या करेंगे, पहला वाले को लाइन से ऊपर बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे कि ख को बनाए फिर त को बनाए, खत नीचे वाले लाइन को डिस्टर्ब होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ख की लाइन को ऊपर बनाएंगे और इसी में त को जोड़ दिए, इसको बाद में काट दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका खत। पत, देखिए यहाँ पत जो है त की लाइन जो है वो तो ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन प की लाइन में क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर आता है, दोनों ऊपर से नीचे की ओर आए। तो अब क्या करेंगे, अब इसको प को तो ऊपर बनाएंगे नहीं, ऐसे तो छोटा तो करना नहीं कि प को यहाँ बना दिए इसी में त बना दिए, सब तो अपने मूल साइज में रहेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ हमारे पास मजबूरी हो जा रहा है कि त को नीचे बनाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे हम लोग। प को बनाए, उसके बाद इसी में हम लोग त को जोड़ दिए, त को जोड़ दिए, ये हो गया आपका क्या, प और त, पत। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास मजबूरी हो जा रहा है क्योंकि प तो ऊपर में पूरा अटेगा नहीं, अपने मूल साइज में रहेगा। ज़बरदस्ती करके इसको छोटा करके इसको त इसी में ऐड नहीं कर देना है, इसको मूल साइज में रखेंगे, फिर हम त को यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ मजबूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आने दीजिए। रख के लिए क्या करेंगे, तो र की लाइन हम लोग सीखें कि ऐसे कर्व में बनाते हैं और क को काट देंगे तो ख बन जाएगा। ठीक है, तो क को बना दिया हमने, बाद में इसको काट दिया तो रख हो जाएगा। अब चाहे तो रख ऐसे भी बना सकते हैं, रख की लाइन खींचिए और यहाँ पे ख की लाइन को क्या कीजिए काट दीजिए। ठीक, 30 डिग्री वाला र हमने बना दिया है। ल पे लिखना है तो क्या करेंगे, ल ऐसे बनता है और त ऐसे बनता है, तो ल की लाइन हम लोग बना दिए और इसी में त बना दिए। ठीक है, ल को बनाए और इसी में त को जोड़ दिए तो आसानी से ल हो गया। इसमें आप ऐसे वाला जो है ल का यूज नहीं कर पाइएगा क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे वाले को फिर आपको डिस्टर्ब करेगा। तो जब मेरे पास ऑप्शन है ये है कि हम लोग आसानी से ऊपर से बना लें तो फिर नीचे के वाले को क्यों परेशानी करें। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से ल को बनाइए और त को बना दीजिए तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है हम लोग सीखें कि कैसे हम लोग व्यंजन को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे, इसका नियम। ठीक है, इसमें यदि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर इसका जो ब्लैंक रहेगा आपको इसको अपने जो कॉपी है उसमें सारा शब्द को नोट डाउन करना है, फिर जो ब्लैंक पेज पर आपको दिया रहेगा उसको लिखने का प्रयास करना है। इसको पीछे वाले को देखना नहीं है, उसको बिना देखे उसको लिखना है कि कैसे हम लोग बनाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग भेज दीजिएगा ग्रुप में, तो हम चेक करेंगे कि कितना सही बना है कितना गलत बना है। जो सही होगा गलत होगा उसको हम बता देंगे। ठीक है, यदि इसको समझने में किसी पॉइंट पर किसी को दिक्कत हो कुछ तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, आपके पास 1-2 मिनट समय है। ठीक है, चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास को, हाँ बताइए। क और ह वाला में, य वाला में, जैसे क और य वाला में। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम, इसको मान लीजिए क और य। ठीक है, तो क हम लोग सीखेंगे कैसे कि य, क ऐसे बनाते हैं और य को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है।
अब हमारे पास क्या है, ये दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क को ऐसे बनाएंगे। हम लोग सिखाएंगे कलम को उठाना नहीं है जब तक पूरा शब्द न लिखा जाए, मतलब कि यहाँ से शुरू करना है और आपको यहाँ पे अंत कर लेना है। ठीक है, तो क को क्या करेंगे, हम लोग ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा पीछे में आएंगे, थोड़ा सा कलम को पीछे में करेंगे और य को इसी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो है बंसी के आकार का ऐसे बनाता है, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि थोड़ा सा हम लोग बैक में है। आप यहाँ पे ऐसे नहीं ऐड कर पाइएगा, यहाँ बंसी बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क को लिखते हैं और इसी में य को जोड़ देते हैं थोड़ा सा पीछे आके। तो यही काम आपको करना है, ताकि हमको पेन को क्या करना पड़े, उठाना नहीं पड़े। बीच में आपको उठाना नहीं है तो उठाए नहीं। ठीक है, यहाँ से शुरू किए और यहाँ पे ले जाके अंत कर दिए, तो इसी का हमने उपयोग यहाँ पे किया है। इसी प्रकार यह जो है जुटता है। ठीक है, क्लियर है? हम्म। हाँ हाँ हाँ, मिस्टेक आ जाएगा, क्योंकि एक नियम आपका इसमें भी था कि सभी व्यंजन क्या है, अपने मूल साइज में रहेंगे। जैसे पत लिखना है तो सभी व्यंजन अपने मूल साइज में रहेंगे, मतलब प ऐसे बनता था तो इतना ही बनेगा और त जो है इतना ही बनेगा। इसमें आप किसी को छोटा बड़ा नहीं करिएगा। तो जब आप छोटा बड़ा जो है, जैसे मान लीजिए ऊपर में ही लिखना चाहिए तो प को आप इतना बनाइएगा, फिर त को बनाइएगा, तो ये क्या अपने मूल साइज में बन रहा है? नहीं बन रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैसे नहीं करना है। हम लोग को जब उद्दिष्ट माने मजबूरी हो जाए कि नहीं नीचे लाना ही है तो लाएंगे, कोई इशू नहीं है, आराम से लाइए। जब वो खुद कहे कि ना हम नीचे जाएंगे ही तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन मूल साइज से आपको छोटा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि छोटा बड़ा जब आप करिएगा तो कुछ और शब्द बन जाता है। आगे हम लोग इसका नियम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ना है, तो इसीलिए छोटा बड़ा नहीं करेंगे, आराम से हम लोग जाने देंगे नीचे। ठीक है, तो चलिए अब इसको समाप्त करते हैं हम लोग, और इसका संबंधित जो होमवर्क है आपको दे दिया जाएगा, बनाइएगा। जो गलत होगा कोई इशू नहीं है, हम फिर से बताएंगे उसमें आपको कॉपी में कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बनाना है। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू।